स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। खंडवा के जावर में सीएम शिवराज ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के साथ अपनी उपलब्धियों को भी गिनवाया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद की कमी को लेकर कहा कि डीएपी की उपलब्धता के लिए हम लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं और किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस साल 1 लाख पदों के लिए भर्तियां निकलेंगी। इसके अलावा उन्होंने किसानों के खाते में पैसे, स्वामित्व योजना के तहत किसानों को लाभ और किसानों को बिजली मिलने के बारे में भी बयान दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा के एक मतदान 20 नौजवान अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत उपचुनाव वाली एक लोकसभा और 3 विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर एक युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैनात रहेंगे। भिलाई के सभी 55 यात्री आज उत्तराखंड से सुरक्षित लौट आए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। साथ ही इस पूरे मामले में पर्यटकों की सकुशल वापसी पर संतोष जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ने खंडवा लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार किया। इस सिलसिले में वे भीकनगांव ब्लॉक स्थित सतवड़ा गांव पहुंचे, जहां पर दोनों ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। चुनावी सभा के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम को मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मन से मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई मैच हो। राजगढ़ के ब्यावरा में स्वर्गीय विधायक गोवर्धन दांगी के परिजन दांगी समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादित बयान को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई। रीवा जिले के भाजपा उपाध्यक्ष राहुल गौतम का एक विवादित ऑडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गौतम चोरहटा स्थित टोल प्लाजा के मैनेजर से गाली गलौज करते हुए अभद्रता के साथ बातचीत करते हुए सुने जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 77 लाख किसानों के खातों में सीएम शिवराज ने डाले 1540 करोड़। अन्नदाता से संवाद में बोले, सरकार के खजाने में किसानों के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। निवाड़ी में पृथ्वीपुर विधानसभा के गरार क्षेत्र में सीएम शिवराज ने सीताराम के परिवार से मुलाकात की। वहीं सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लोगों ने देर रात अभूतपूर्व स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पूरी रात गिरार का खिरक में रहने वाले सीताराम केवट के घर में बिताई। जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री राम को भी केवट भैया ने पार उतारा था, वैसे ही सीताराम जी ने मेरी रात कटवाई, रुकने की पूरी व्यवस्था की। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे किसी बंगले में नहीं रहना है। कोरिया में बीजेपी के पूर्व विधायक और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी जायसवाल पर कांग्रेस पार्षद पति को सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। पूर्व विधायक की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद के पति को गिरफ्तार किया है। विदिशा में गौशालाओं की मांग को लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि जिले में कई गौशालाओं का निर्माण हो चुका है, तो कई अधूरी पड़ी हुई हैं। बावजूद इसके गौमाता सड़कों पर विचरण करने को मजबूर हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवस के प्रवास पर डबरा पहुंचे।
गृह मंत्री डबरा के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और मां सरस्वती जी की महाआरती एवं छप्पन भोग कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्वालियर के मुरार में बिजली का बिल अधिक आने पर बिजली काटने पहुंचे कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है। वीडियो में बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी बिजली काटने पर विरोध करने पर हितग्राहियों की लाठी डंडे और बेल्ट से पिटाई कर रहे हैं। ग्वालियर में बिजली कर्मचारियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। अशोकनगर जिले के बहादुरपुर थाने के सामने एक युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने ही चक्का जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीणों को मनाने एसडीएम और एसडीओपी ने घंटों कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर क्षेत्र से पंडोल जनजाति के लोगों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चेन्नई से काम करके लौट रहे एक युवक की रास्ते में मौत हो गई, जिसे बस कंडक्टर ने रास्ते में ही उतार दिया और फरार हो गया। कांकेर जिले में तेंदुए का आतंक जारी है। तेंदुए के हमले से महिला की मौत हो गई। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर मुजाल गोंदी गांव की एक घटना बताई जा रही है। बलौदाबाजार में फली तोड़ने गई एक नाबालिग लड़की से घात लगाए आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि तालाब के पास घात लगाकर बैठे आरोपियों ने नाबालिग को जबरदस्ती रोककर बलात्कार किया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 अन्य आरोपियों को पहले भी गिरफ्तार कर लिया था। इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के कुलकर्णी भट्टा में रहने वाली एक 40 साल की महिला ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नरसिंहपुर के गोटे गांव में एक घर में वृद्ध दंपत्ति की लाश मिली, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दंपत्ति की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। पूर्वा के निर्माणाधीन मकान में मिला 3.5 साल की आदिवासी बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार मासूम खेलने गई थी, जो देर रात तक घर नहीं पहुंची। हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। दमोह में झाड़ियों में मिला नवजात, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल में नवजात का इलाज जारी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। उंगावली के सुमेर गांव में फांसी पर लटका युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाए हैं। मुरैना में अवैध शराब तस्करी का गजब तरीका सामने आया। बताया जा रहा है कि आरोपी एम्बुलेंस से अवैध शराब की तस्करी का राजस्थान के धौलपुर से ग्वालियर ले जा रहे थे, जिसमें एम्बुलेंस से शराब की 8 पेटियां जब्त की गई हैं और 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में सफेद दूध का काला कारोबार जारी है। प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 650 किलोग्राम मावा जब्त किया है। ट्रेन के जरिए मावा ग्वालियर से नासिक भेजा जा रहा था। कवर्धा जिले के सहसपुर, लोहारा, बोडला और पंडरिया क्षेत्र में अवैध कटाई जारी है। वन विभाग और वन विकास निगम के अधिकारियों की सांठगांठ से रोजाना अवैध वन की कटाई की जा रही है। कवर्धा में हुई घटना की राज्य भर में प्रतिक्रिया हो रही है। इसके मद्देनजर हाईकोर्ट के वकीलों ने घटनास्थल जाकर पीड़ितों से मिलकर मामले की वास्तविकता जानने का फैसला भी लिया। हाईकोर्ट के 20 अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कवर्धा के लिए रवाना हो चुका है। अधिवक्ताओं ने बताया कि छत्तीसगढ़ जैसे सद्भावना वाले प्रदेश में इस घटना ने सबको दुखी किया है। अधिवक्ताओं ने कहा, कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रकरण होने के चलते अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, इसलिए निर्णय लिया गया है। मुरैना के नायकपुर गांव में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच ने मौके से 1,72,000 रुपए कैश और 2 बाइक भी बरामद की है। वहीं जुआरियों को पकड़ नहीं पाने के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायछोला के थाना प्रभारी जितेंद्र नागाइज को लाइन अटैच किया, जबकि सब इंस्पेक्टर संतोष बाबू और आरक्षक को सस्पेंड किया है।
डबरा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया। शराब की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। भितरवार गांव के गोलपुरा की कार्रवाई बताई जा रही है। गरियाबंद की ग्राम पंचायत कोटेना में सूखा नदी में इन दिनों धड़ल्ले से रेत उत्खनन जारी है। बड़ी बड़ी हाईवा वाहनों से रोजाना 100 से 150 ट्रिप रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। मामले में कलेक्टर ने खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया था, जिसके बाद खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 हाईवा और चैन मोटिंग को जब्त किया। मंदसौर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 424 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। बरामद शराब की कीमत करीब 33 लाख बताई जा रही है। धमतरी में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण समस्या बन गया है, जिससे भारी वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों ने मुख्य सड़क की दोनों तरफ अवैध रूप से दुकानें लगा रखी हैं। पूरे मामले पर प्रशासन हालांकि मौन है। जांजगीर चांपा जिले के सक्ती में राइस मिलर्स की लापरवाही के चलते 5 मवेशियों की मौत हो गई। जिले के रेलवे साइडिंग में चावल की रैक पॉइंट लगाई गई थी। काफी मात्रा में सड़ा चावल रेलवे साइडिंग में गिर गया। उत्तराखंड की कसौली में फंसे भिलाई के 55 लोगों की सकुशल आज सुबह वापसी हो गई। सभी यात्री सुबह 5:30 बजे समता एक्सप्रेस से दुर्ग स्टेशन पहुंचे। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित बड़ी संख्या में आमजनों ने उनका स्वागत किया। वहीं वापस लौटे लोगों ने सीएम भूपेश का आभार भी जताया। उज्जैन में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार महाकाल मंदिर पहुंचे। बैरिकेड में खड़े रहकर किए बाबा महाकाल के दर्शन। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पंडित ने करवाया पूजन। फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार उज्जैन में महाकाल मंदिर आए हैं। मंदिर परिसर में फिल्म ओ माय गॉड 2 की शूटिंग चल रही है। डबरा में हरसिद्ध माता मंदिर में 2.5 लाख की कीमत के 200 घंटे चोरी हो गए। मंदिर में पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पिछोर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ग्वालियर में डेंगू का आतंक जारी है। ग्वालियर में डेंगू के 64 नए केस सामने आए। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या 1058 हो गई है। देश भर में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। एक दिन में 16,229 नए केस सामने आए। 666 मरीजों ने दम तोड़ा। एक्टिव केस 1,67,000 से ज्यादा हैं। केरल में 24 घंटे में 9,361 नए मामले सामने आए। 9,401 रिकवर हुए और 99 लोगों की जान गई। सक्रिय मामले 80,000 से पार। दिल्ली में 24 घंटे में 38 नए मामले सामने आए। रिकवर हुए एक व्यक्ति की जान गई। सक्रिय मामले 340। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 421 नए मामले सामने आए। 490 रिकवर हुए। 5 लोगों की जान गई। तमिलनाडु में 1,152 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,92,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 467 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पार। 4,144 एक्टिव केस। असम में कोरोना के 315 नए मामले सामने आए। 6,08,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस। एक्टिव केस 2,519। हिमाचल में कोरोना के 174 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। मिजोरम में कोरोना के 737 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,15,000 के पार। 1,443 मरीज ठीक हुए। हरियाणा में कोरोना के 8 नए केस सामने आए। 17 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 122। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 840 नए मामले सामने आए। इस दौरान 792 लोग डिस्चार्ज हुए। कर्नाटक में 24 घंटे में 378 नए मामले सामने आए। 464 रिकवर हुए। 11 लोगों की जान गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें में देश भर में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। आज लगातार चौथे दिन ईंधन की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की गई।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे बढ़कर 107 रुपये 24 पैसे, तो वहीं डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपये 97 पैसे। आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। 113 रुपये 14 पैसे डीजल, 114 रुपये 13 पैसे पेट्रोल पहुंच गया, जबकि डीजल 104 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में भी पेट्रोल के दाम 107 रुपये 78 पैसे, तो वहीं डीजल 99 रुपये 8 पैसे बिक रहा है। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपये 22 पैसे, तो वहीं डीजल 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। प्रधानमंत्री 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जमहूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहला जम्मू कश्मीर दौरा। शहीद जवान के परिजनों से की मुलाकात। 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महंगाई को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर महंगाई, किसान, सीमाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाया। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसमें अमरिंदर की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम को भी घसीट लिया है। गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा है कि अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। रंधावा ने कहा है कि अरूसा के बारे में कई बातें सामने आई हैं जिनकी जांच जरूरी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपने राज्य के बाहर पहले चुनावी दौरे पर गोवा जा रही हैं। वो 28 अक्टूबर को गोवा जाएंगे। सीएम ममता बनर्जी गोवा में कई संगठनों और राजनीतिक दलों से मिलेंगी। उनसे मिलकर बीजेपी को हराने के लिए साथ आने की अपील करेंगी। कश्मीर से हार्डकोर आतंकियों की दूसरी राज्यों में जेल में शिफ्टिंग शुरू हो गई है। 26 आतंकियों को पहला ग्रुप आगरा भेजा गया। जम्मू कश्मीर में हाल के दिनों में बड़ी आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वहां सख्ती बढ़ा दी गई है। अचानक बड़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के बाद पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। ट्रेनों में 18 महीने बाद फिर परोसा जाएगा ताजा खाना। पिछले साल कोरोना की वजह से लगी थी रोक। पेटीएम के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दिया है। आईपीओ के जरिए पेटीएम की 16,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले 2013 में कोल इंडिया लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। पेटीएम के शेयर्स में सबसे बड़ी हिस्सेदारी चीनी कंपनी अलीबाबा के एंड ग्रुप की है। गेमिंग लवर्स के लिए भारत में 11 नवंबर को आ रहा है पबजी न्यू स्टेट। कंपनी का दावा, मिल चुके हैं 5 करोड़ से ज्यादा प्री रजिस्ट्रेशन। दक्षिण कोरियाई कंपनी क्रॉम्पटन का कहना है कि नया मोबाइल गेम भारत सहित 200 से ज्यादा देशों में एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। एक्ट्रेस सुधा चंद्रन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपना दुख जाहिर किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में खुलासा किया है कि वे जब भी एयरपोर्ट पर जाती हैं तो उन्हें अपने नकली पैर को निकालकर चेकिंग कराने के लिए कहा जाता है। सुधा ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे माफी मांगी। साथ ही कुछ और मंत्रियों ने उन्हें मदद करने की बात कही। अक्षय इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर उन्होंने अक्षय कुमार ने पोस्ट की है, जिसमें भी जैकलिन फर्नांडिस और सत्यदेव के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो में अक्षय और सत्यदेव आसमान की ओर देख रहे हैं और जैकलिन ने आंखें बंद की। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ के मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज किया है। आयुष शर्मा और सलमान खान इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। नए पोस्टर में आयुष शर्मा को फोकस में रखा गया है। शर्टलेस आयुष शर्मा हाथ में पिस्तौल लिए नजर आएंगे। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ 26 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी।